नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय यूपी माहौर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। हमने पहले लेक्चर में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या के बारे में बात कर ली थी। उनके गुणधर्मों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी कि वो किस प्रकार की संख्याएँ होती हैं। आज के हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो हमारा टॉपिक होगा दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। हम आज यही ज्ञात करेंगे कि दो परिमेय संख्या दे रखी हो और उनके बीच में हमको परिमेय संख्या निकालनी हो तो किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा कि चार व 5 के बीच छह परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन ले लिया हमने, बिल्कुल छोटा है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार हल करेंगे हम उसको। ठीक है, 4 व 5 के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो इनको ज्ञात करने। और दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 4/7 व 8/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हमने इस प्रकार लिए हैं, तो ये दो क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। ठीक है, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे 4 है तो 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं अंश बटा हर के रूप में होते हैं, p/q के रूप में होते हैं, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था। तो यहाँ पे दो स्थिति बन रही हैं। कौन कौन सी स्थिति बन रही हैं, देखो। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि दो परिमेय संख्या होती है ना, उनके बीच में दो परिमेय संख्या लिख लो आप, नोट लगा के, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित यानी अनंत, ठीक है, अपरिमित या फिर बोल सकते हैं अनंत क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। उनके बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। पहली बात तो ये कि दो परिमेय संख्या हों और उनके बीच में हम अनंत रूप से अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो वो निकाल के सकते हैं तो हैं, तो कौन कौन से निकालेंगे भाई, देखते हैं। देखो, जब दो परिमेय संख्याएं दे रखी हो, जैसे इस प्रकार देखें, एक 4 एक 5, मतलब 4/1 5/1, मतलब कि हर समान हो और हर असमान हो। ठीक है, हर समान हो और हर असमान हो। ठीक है, तो पहला हर समान होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, हर असमान होगा। ठीक है, हर समान होगा, हर असमान होगा, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा किससे, हर समान है तब, और दूसरा क्वेश्चन किससे, जो हमारा हर क्या है, नीचे वाला, मतलब अंश बट हर होता है ना, तो उसमें से अंश हर अलग अलग है, यहाँ पे हर समान है, यहाँ पे हर अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे रख हर समान वाले को देखते हैं। ठीक है, तो हर समान है तो उसको किस प्रकार करेंगे, हर असमान है उसको किस प्रकार करेंगे। ठीक है, जब हर समान है तो उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक, पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, हमको दे रखी है 4 व 5। ठीक है, ये हमको संख्याएं दे रखी हैं। अब इनके बीच में कितनी निकालनी है, परिमेय संख्या है वो 6 निकालनी है। ठीक है, तो जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उनमें इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, जितनी भी निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 7। मतलब ये 1/1 के रूप में लिखा जा सकता है इनको ना था। मतलब जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें क्या क्या करेंगे हम, एक एक, मतलब 6 निकालनी है तो 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 7।
8 निकालनी है तो 1 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 9। तो 9 से क्या कर, तो जो संख्या दे रखी है उनमें हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो इसे 4/1 है तो इसमें 7/7 से गुणा कर दिया। और ये दूसरी संख्या क्या हुई 5/1, तो उसमें भी 7/7 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, देखो 7/7 से गुणा करने से फायदा हमको मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। देखो 7 से 7 कट जाएगा तो वही 4 बचेगा यहाँ पे, और 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पे वही 5 बचेगा। तो इस करने के क्या, अब देखो इनको ऊपर वाले को गुणा कर लो, नीचे वाले को गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 4 7 28, ठीक है, और बटे 7, और ये हो जाएगा 7 जो 35/7, ठीक है। अब हमको 2 संख्याएं मिल गई, नई संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं मिल गई, एक तो 28/7 और वही 35/7। 28/7 का मतलब वही 4 है, क्योंकि 7 का भाग लगेगा 28 में तो 4 आ जाएगा, और 35 में 7 का भाग लगेगा वही 5 आ जाएगा। पर अब हमको नई संख्याएं देखने को क्या मिल रही है, एक 28/7 और 35/7 है, तो इनके बीच में 29/7, 30/7, 31/7, 32/7, 33/7, 34/7 होंगी ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर 28/7 व 35/7 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी हो सकती, कौन कौन सी होंगी। एक तो 29/7 होगी, 30/7 होगी, 31/7, 32/7, 33/7 एंड 34/7। ये सारे क्या होंगी, इनके बीच की संख्याएं होंगी। और आपको जितनी संख्याएं पूछी जाएं उतनी हमको क्या बता देनी है। ऐसे क्वेश्चन में पूछा गई थी 6, तो 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 निकाल दिया हमने, ठीक है। हमको ऐसा कह दे कि 8 निकालो, तो 8 में 1 जोड़ो 9 आएगा, 9 से ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। और जो बीच की संख्या है वो जो संख्या बनती है 28/7 या 35/7 जो बनी है उनके छोड़ दो, उनके बीच की वही समान हर लगा के क्या लिख दो, संख्याएं लिख दो। तो ये तो हमारी कब है, जब हर क्या है, हमारा हर क्या है, समान, ठीक है। दूसरी जो उदाहरण है हमारा क्या है, दूसरी बात क्या होती है, जब हर क्या होता है, असमान होता है, हर अलग अलग हो जब, हाँ वो तब क्या करेंगे हम। जैसे हमारी ये क्वेश्चन है 4/7 व 8/3 के बीच हमको क्या निकालनी है, 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, संख्या कौन कौन से दे रखी है हमको, 4/7 व 8/3, इनके बीच क्या करनी है हमको, 5 परमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। बीच में मध्य में क्या निकालनी है, 5 परमेय संख्या निकालनी है। अब देखो वहाँ पे तो हमने, यहाँ पे तो हर अलग अलग है, वहाँ पे तो हर क्या था, हर तो 1 था, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत आई नहीं थी। तो यहाँ पर देखो हर समान नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम हर को क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे। हर को क्या बनाएंगे, समान बनाएंगे। जैसा ये 4/7 है और ये कितनी है, 8/3, ठीक है। आप बात सुनना गौर करके, ठीक है। तो पहली संख्या का हर कितना है, 7, दूसरी संख्या का हर कितना है, 3। तो पहली संख्या का हर है, उसको लो कितना है, 7, तो इस वाली संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर दो उसको, ठीक है, कर दिया। ये यहाँ कितना है, 7, तो दूसरी वाली संख्या में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। और दूसरी वाली संख्या का हर कितना है, 3, तो उसको पहली वाली संख्या के ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो संख्या वही बचेगी, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, संख्या वही बचेगी हमारी जो है। परंतु फायदा देखो क्या हुआ, नीचे देखो मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 है, यहाँ पे 3 7 21, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हर हमको क्या हो गया, समान प्राप्त हो गया। तो देखो किस प्रकार किया हमने, जो यहाँ पे जो संख्याएं हैं उस पहली संख्या का हर है उसको दूसरी संख्या के ऊपर नीचे गुणा कर दिया, दूसरी संख्या का हर है जो ऊपर पहले संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो जो हमारी संख्या बची वो कौन कौन सी बची, अब क्या हो गई वो संख्या, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, वह ये कितना हो जाएंगे, 8 और 7 का 56 और 3 7 का 21, ठीक है। 2 संख्याएं बन गई हमारे पास में, कौन कौन सी संख्याएं आ गई, जिनका हर समान है, 12/21, 56/21। 2 संख्याएं होंगी कौन कौन सी, 12/21 और 56/21। इनके बीच में हम क्या निकालनी है, 5 परमेय संख्या निकालनी है। अब हमारा वही पिछला वाला तरीका, जितनी संख्या निकालनी है उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमको 5 संख्या निकालनी है, कितनी निकालनी है, 5 संख्याएं
ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 + 1 = 6, मतलब 5 + 1 = 6 से अंश व हर में ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, अब ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये संख्या देखो 12/21 और ये कितनी है 56/21। अब ऊपर नीचे गुणा कर लो, यहाँ पे 6/6, यहाँ पे भी 6/6, बीच में वह लिख लो, मतलब दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 छकाने का 72/21 का 126, वह ये हो जाएगा 56 × 6 336 और ये हो जाएगा 126। ठीक है, तो दो संख्याएं बन गई हमारे पास में। 4/7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4/7 को हमने हल करके आगे कितना ले आए 72/126। 8/3 को क्या लिया गया है 336/126। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इनके बीच में तो देखो 73/126, 74/126, 75/126, 76/126 से लेके 335/126 तक बहुत सारी संख्याएं शामिल हैं। तो देखो, तो अब देखो, अब 72/126 व 336/126 के बीच की संख्या कौन सी होंगी, ये हो जाएंगी 73/126, 74/126, 75/126, 76/126, 77/126, ऐसे डॉट 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 कितने हो जाएंगे 334/126, 335/126। ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी। अब जितनी संख्या हमको पूछिए 6 पूछिए तो हम सिर्फ 6 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे और लिख दो, 78/126, 79/126, ठीक, डॉट डॉट डॉट। तो ये संख्या लिख दो, ज़्यादा पूछिए तो और लिख दो। ठीक है, कितने भी पूछिए हो आप यहाँ पे 6 की जगह 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, कम से गुणा कर लो, पर आपको करने का तरीका इस प्रकार है। ठीक है, तो हमने देखा कि दो जब संख्याएं हर दोनों समान हो और हर दोनों समान नहीं हो तब क्या करते हैं। ठीक है, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सा है वो ले लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन किस प्रकार कहता है कि 5 व 6 के बीच ऐसे ले लो 5/2 व 6/7। ठीक है, दो संख्याएं 5/2 व 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी, सिर्फ कितनी निकालनी, एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन सिर्फ इतना दे दे कि दो संख्या दे दे और उनके बीच में सिर्फ एक ही परिमेय संख्या निकलवाए, तो आपको कुछ नहीं करना होता है भाई। एक बात सोचो, छोटी सी बात सोचो, ऐसे एक 2 है और एक 3 है तो उनके बीच में 2.5 तो होता ही है। 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है ना, मतलब 2.5 कितना होता है, उनका आधा होता है। 2 का 3 का जोड़ो 5, 5 को तो आधा कितना हो जाएगा 2.5, तो इन दोनों का योग बटा 2। तो बीच में एक ही परिमेय संख्या निकालनी हो तो इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो और 2 का भाग लगा दो। यहाँ पे चाहे हर समान हो या ना हो कोई फर्क नहीं आता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार करेंगे इसका। तो देखो 5/2 व 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या, इनका क्या होगा, मध्यवर्ती होगा। इनका जो मध्य का होगा वही तो इनका, उनकी एक मध्यवर्ती भी होगा, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए मध्यवर्ती कितना हो जाएगा 5/2 और 6/7, इनमें जोड़ने के बाद में किसका भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। अब ये तो आपको गणित आ गई, जो जोड़ को हल कर लो। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे ऊपर वाले का, 2 2 सत्यों का 14 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 7 पंजों को 35, 6 पंज दूनी का 12। ठीक है, 35 और 12 हो गए 47 और 2 गुणा हो जाएंगे 14। ये दोनों जोड़ लिया और ये नीचे किसके आया तो ये हो जाएंगे 47/28। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
तो 47/28 है और 5/2 और 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, धनात्मक संख्याएं हो सकती हैं, जीरो भी हो सकती है। तो कौन सी संख्या होंगी? वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बीच में हमने परिमेय संख्या निकालना सीखा। ठीक है, तो ऐसे एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग देख लेते हैं। जैसे आपको कह दे कि 1 व 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट चिटका देंगे। कैसे चिटकाएंगे? देखो, जब हर समान है ना तब दिक्कत नहीं आती। तो क्या करेंगे? 3 निकालनी है ना, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ो, 3 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ो, 4 का भाग दे दो, सुई आ जाएंगी। ये कितनी हो जाएंगी? 3/2 सॉरी ये नहीं करना है। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद में 2 को भाग दे देंगे, 3/2 आ जाएगा। अब ये 3/2 और 2 इन दोनों को जोड़ो, 3/2 और 2 को जोड़ो, फिर 2 को भाग दे दो। ठीक है, तो ये 1.5 और 2 कितना हो जाएगा? 4 3 7, ये 7/4। ठीक है, अब आ गया 7/4 और 2 को जोड़ो, 7/4 प्लस 2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 7 4 8 7 15/4 दूनी 8। ठीक है, इस प्रकार करना है। ये किस प्रकार करेंगे? जैसे 1 और 2 के बीच में निकालनी है, तो 1 और 2 इन दोनों को जोड़ा, 2 को भाग दे दिया। ठीक है, तो देखो इन 1 और ये 2, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक संख्या आ गई, ये कहते हैं 3/2। अब ये क्या करेंगे हम? 3/2 के बीच में और 2 के बीच में कोई संख्या होगी ना, तो वो भी तो इन दोनों का पॉइंट का क्या होगा? बीच का होगा। तो वो हमने यह निकाल लिया, 3/2 और 2 को जोड़ दिया और 2 को भाग लगा दिया, ये आ गई कितनी? 7/4। ठीक है, अभी 7/4 और 2 के बीच में भी तो कोई संख्या होगी, तो इसके लिए हमने क्या किया? 7/4 और 2 को जोड़ दिया और उसमें 2 का भाग लगा दिया, कितना आ गया? 15/8। ठीक है, तो इस आज की बस वीडियो में इतना ही। हमने आज 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या याद करना सीखा है। धन्यवाद।